Hello everyone, welcome again to another biology class. This is me ऋतिक मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में पूरा टाइम टेबल डिस्प्ले कर दिया है कि कौन से दिन क्या लेक्चर होगा, कौन से दिन टेस्ट होगा, कौन से दिन प्रैक्टिस एमसीक्यूज दूंगा और कौन से दिन कौन सा चैप्टर का पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो वो उसके हिसाब से मैं अब आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जो लोग अभी अभी चैनल से जुड़े उनको मैं बता दूँ कि फटाफट प्लीज़ गो एंड चेक माई ओल्ड वीडियोज़, और चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका डिटेल दे दूंगा कि क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। NCERT 12 टेक्स्ट बुक क्लास 12 का न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं जो लिखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब ये चैप्टर जी बेसिकली मुझे कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर नीट के मैं पहले से ही स्टेट बोर्ड या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक करवा रहा था, ऑलरेडी वो साथ में तो करवा ही रहा हूँ, साथ में कुछ बच्चों का डिमांड रहा सर नीट का भी करवाते चलिए। तो मैं बोला ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक के साथ साथ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी स्टार्ट कर देंगे। अब ये चैप्टर का नीट में अगर वेटेज बोलूँ तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, इसका वेटेज एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है इसके अंदर। और ये 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होने वाले हैं, ईजी ही होगा, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होने वाला है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखते हुए चलने हैं, और मैं चैप्टर के स्टार्ट में ही इसका समरी दे देता हूँ, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि चैप्टर में हम किस तरह से पढ़ने वाले या क्या पढ़ने वाले। रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चलता है कि हमको जनरेशन आगे बढ़ाना है किस तरह से, वो हमारा जो मेन गोल है। ऑर्गेनिज्म की बात किया तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टाइप के हैं, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है। बेसिकली मैं बात करूँ, एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करेगा। फिर उसके बाद यूनिट के, इसी रिप्रोडक्शन वाले यूनिट के आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिटेल समझेंगे। ये आप इंडेक्स में भी देख सकते हो। अब मैं बता दूं 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और किस उसमें से भी कौन से टॉपिक से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, तो मैं बताऊँ यहाँ पर देखो, सेक्सुअल का एक क्या कॉलम है, असेक्सुअल का। तो बच्चों बता दो, ये सेक्सुअल का प्लांट के लिए एक अलग चैप्टर है, एनिमल के लिए एक अलग चैप्टर है, तो बेसिकली वहाँ से क्वेश्चन तो बनने वाले हैं। तो ये चैप्टर आप ध्यान से सुनो कि असेक्सुअल वाला जो पार्ट है उसको बहुत प्यार से, उसको बहुत डिटेल से करना है, क्योंकि ये इसमें डिटेल दिया है, एक्सप्लेनेशन बाकी चैप्टर्स पे नहीं दिया है, तो थोड़ा कॉमन सेंस तो बनता है। शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नीट में पढ़ा रहा हूँ तो नीट में एक भी लाइन ऐसा हम लोग लूज़ नहीं छोड़ सकते। मैंने ऑलरेडी NCERT टेक्स्ट बुक काफ़ी बार पढ़ चुका है, बहुत बार, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ एक बार फिर से साथ साथ में रीड करूँगा, समझाऊँगा कि किस तरह से टेक्स्ट बुक रीड करना होता है और किस तरह से हर एक लाइन पढ़ के MCQs को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना है, बस इतना याद रखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव देयर लाइफ फॉर सर्टेन पीरियड एट द टाइम। ये पहला पेज जो है ना NCERT का, थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ है, यहाँ लाइफ स्पैन के बारे में बात करेगा। थोड़ा जो लाइन इंपॉर्टेंट कम होगा वो मैं जल्दी से बता दूंगा आप लोगों को। लाइफ स्पैन के बारे में बात करेगा। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है कि कोई जो भी आया है, एक्सटेंड किया है, तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है, थोड़े टाइम बाद वो मर जाएगा। ये नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। मतलब नॉर्मली अपने आप वो नेचुरल डेथ अगर हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमन का 70-80 ईयर्स आज के डेट में नेचुरल डेथ है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ होता है, सेवरल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ लोगों का लाइफ स्पैन कुछ दिन के लिए होता है, कुछ लोगों का few thousand ईयर्स तक होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम लोग साइज़ का वेरिएशन भी नहीं दे सकते कि बड़ा है या छोटा है, तो हम लोग कर सकते हैं। जैसा टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया कि क्रो और पैरट ऑलमोस्ट बहुत सेम दिखते हैं साइज स्ट्रक्चर में, लेकिन उनका लाइफ स्पैन अलग है। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है पीपल ट्री का और मैंगो ट्री का। यहाँ पर देखो दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या है, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा डिफर करता है, तो साइज़ से मैटर ही नहीं करता। एक बहुत इमोशनल लाइन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इमोशनल लाइन ये है, वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, कुछ भी लाइफ स्पैन हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सर्टन। मतलब कोई कितना भी जीन जी ले, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको मरना ही है। तो ये थोड़ा इमोशनल एकदम भावुक वाली बात है, टेंशन मतलब। यहाँ पर एक्सेप्शन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट है। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है ना, मतलब हम कभी ना कभी तो मरने वाले हैं, तो कभी ना कभी मरने वाले, फिर भी ये ह्यूमंस अभी तक क्यों एक्सटिंक्शन में नहीं गए, अभी तक क्यों हम लोग कंटिन्यू है, अभी तक हमारा क्यों स्पीशीज दिख रहा है। इसका रीज़न ये है
कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन से चौथे जनरेशन हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो अपना कैरेक्टर आगे जनरेशन पास करते जाते हैं, इसीलिए हमारा एक्सटिंक्ट अभी तक नहीं हुआ है। अगर रिप्रोडक्शन बंद तो हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ गया। सेकंड पेज पे यहाँ पर देखो लाइफ स्पैन का कॉलम दिया हुआ है जिसको ब्लैंक रखा गया है, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, वो मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर तो डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल दिया ही हूँ मैं, जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, जहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं ऐड करता हूँ, रेगुलर एमसीक्यूज़ डिस्कस करता हूँ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ जो होते हैं, ग्रुप की वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो टेस्ट रखता हूँ उसका नोटिफिकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन जनरल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे मैसेज कर दो, कॉलेज और अपने एरिया के साथ, आप कहाँ रहते हो वो एरिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ देखो 9 क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन और द ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ये बहुत बेसिक है ना, अगर ह्यूमन ने रिप्रोड्यूस किया तो ह्यूमन ही बर्थ लेने वाला है, तो वो क्या करेगा, यंग वन को गिव राइज देगा और वो सिमिलर होना चाहिए। तो डेफिनेशन याद कर लो सब लोग। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। सीधी सी बात है, ग्रो होंगे हम लोग, मैच्योर होंगे आगे जाके, और फिर बाद में बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, फिर डेथ होगा, और ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा, यहाँ पर दिखा हुआ है। और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, ये चैप्टर जो यूनिट खत्म होने के बाद आएगा, जब मैं वो चैप्टर कराऊंगा तो डिस्कस तो कर ही लेंगे हम लोग उसको। और साथ में मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें स्पेसिफिकली यही वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं। तो ये एक एडवांटेज भी है कि मैं स्टेट बोर्ड का बुक से वो दूसरी चैप्टर चालू कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से दूसरी चैप्टर चालू कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से समझ में आता जाएगा। फिर देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी in the biological world and each organism as evolved has own mechanism to multiply produce offspring। समझ रहे हो ना, इवोल्यूशन हो रहा है और सबका अपना तरीका है मल्टीप्लाई करने का और प्रोड्यूस करने का ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट मतलब कहाँ रह रहा है, अंदर का फिजियोलॉजी कैसा है, और बहुत सारे अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। मतलब हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, और जो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लोगों का या बिहेवियर का या साइक्स फिजियोलॉजी के वेरिएशन के वैसे रिप्रोडक्शन का तरीका भी अलग है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक एमसीक्यू आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दो अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे तो सेक्सुअल। सबसे बेसिक डेफिनेशन समझ गया। रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो गया, एक हो गया सेक्सुअल और एक हो गया असेक्सुअल। तो असेक्सुअल मतलब क्या, जब वहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट भी नहीं फॉर्म होगा और एक ही पेरेंट होगा, तो असेक्सुअल। और यहाँ पर क्या होगा, दो अपोजिट सेक्स मिलेंगे और फिर बाद में क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जैसे कि स्पर्म और ओवम, और बाद में वो लोग फ्यूज होकर गैमेट बनाएंगे, ठीक है, समझा, जाइगोट बनाएंगे, और फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। अपना टॉपिक जो मेन है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, असेक्सुअल। ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको ये समझते हुए चलना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ और ध्यान दो, ये पहले दो चैप्टर में बहुत अच्छे से याद रखना, मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ, कि एमसीक्यू के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर कुछ होता है तो वो होते हैं एग्जाम्पल्स। तो आपको कैसे भी करके वो एग्जाम्पल्स नोट करते रहना है। मैं एग्जाम्पल्स के लिए रेड इंक लेने वाला हूँ, रेड से हाईलाइट करते जाऊँगा और आप नोटबुक में नोट करते जाओ या आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। इन दिस मेथड सिंगल ऑर्गेनिज्म पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जो अभी हम लोग ने पढ़ा, एक ही पेरेंट होगा। दूसरी बात क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद इसी को हम लोग टर्म क्लोन यूज़ करते हैं, जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल है, ठीक है। समझा क्या है बेसिक, ठीक है, चलेगा, इतना समझ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ए दिया हुआ है, ए मतलब क्या बात कर रहा है, वो बर्डिंग इन यीस्ट बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, एक पेरेंट सेल था, छोटा सा आउटग्रोथ आया, फिर वो आउटग्रोथ थोड़ा सा बड़ा गया, फिर बर्ड फॉर्मेशन होगा, फिर आगे जाके क्या होगा, वो निकल जाएगा और ग्रो करेगा, ये तो समझ गया। लेकिन एक पॉइंट एक फोकस करने वाली बात है, एक सेल बड़ा था, अब आगे जाएंगे तो एक सेल बड़ा और एक छोटा सेल,
एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, इससे क्या समझ में आता है? इक्वल है क्या ये? नहीं है ना, तो अनइक्वल जो है ना यही सबसे बड़ा एमसीक्यू है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बाइनरी फ्यूजन इन व्हाट? अमीबा, ठीक है। अब अमीबा में आ जाते हैं। अब अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन है, बाय मतलब दो हो गया, पहले से समझ गया हमको। अब धीरे धीरे स्प्लिट हो रहा है, देखो स्प्लिट हुआ एक पार्ट में, दो पार्ट में धीरे धीरे स्प्लिट होगा और ये ब्रेक होके दो अलग बन जाएगा। अब देखो दो अलग बन रहे सेल्स, दो इक्वल बन रहे हैं, अनइक्वल इक्वल बन रहे हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोनों पॉइंट के लिए, जो आपको याद रखना है कि जब मैं यीस्ट का बात करूँगा तो अनइक्वल डिवीजन, अमीबा का बात किया तो इक्वल डिवीजन, ठीक है। अब वहाँ पर आगे पॉइंट देखते चलते हैं हम लोग, क्या है, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैसे वाइड स्प्रेड है? तो कॉमन ऑर्गेन्स, देखो ये जो छोटे लोग हैं, गरीब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियाज पकड़ लो या मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट, एनिमल, 5 किंगडम होते हैं ना, तो 5 किंगडम में शुरुआत के किंगडम के क्लोज लोग हैं, जो मोनेरा प्रोटिस्टा वाले लोग हैं, वो ज़्यादा करके क्या करेंगे? देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा करके क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, और जैसे जैसे एनिमल की तरफ जाएंगे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ गया, ये पॉइंट आप रीड कर सकते हो, कोई इसमें दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो कैसा कलरफुल मैं बनाते चल रहा हूँ अपने बुक को, तो आप लोग भी ऐसे अंडरलाइन करते चलो ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ डायग्राम में देख ले तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जू स्पोर्स दिया है, क्लेमिडोमोनास। जू स्पोर्स का मैं मतलब अभी बता देता हूँ, लाइन में भी मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जू मतलब एनिमल से रिलेट करता है, इसका मतलब सबसे पहले ये है कि इसके पास मोटाइल स्पोर्स है। कौन से स्पोर्स है? मोटाइल। और मोटाइल मतलब क्या? मूवमेंट। तो जो स्पोर्स मूव कर सकते हैं उसको जू स्पोर्स बोल दिया। तो ये किस में होता है? तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट एमसीक्यू है। तो जू स्पोर्स किस में है? तो आगे लिखा है क्लेमिडोमोनास। देखो ध्यान से, हमको एग्जाम्पल्स अलग से एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी दिया हुआ है डायग्राम्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कोनिडिया का दिया है, जू स्पोर्स हम लोग ने देख लिया किस में है, जू स्पोर्स किस में है, अभी देखा ना हमने, क्लेमिडोमोनास। तो ये क्लेमिडोमोनास लिख दिया। फिर यहाँ पर आप लिख दो सीधा सीधा, ये नीचे पर देखने की जरूरत ना पड़े। कॉनिडिया की बात करें तो कॉनिडिया यहाँ पर देखो ना, कॉनिडिया और पेनिसिलियम। तो आप कॉनिडिया दिख रहा है ना, तो यहाँ पेनिसिलियम लिखो, उसमें क्या हो रहा है देखो, ठीक है। फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स है हाइड्रा, तो यहाँ पर हाइड्रा लिखो आप, ठीक है। समझ में आना चाहिए। जेम्यूल फॉर्मेशन किस में हो रहा है? तो स्पॉन्जेस मतलब फाइलम, फर्स्ट वाला फाइलम कौन सा है? फाइलम पॉरीफेरा। तो यहाँ पर पॉरीफेरा है, स्पॉन्जेस लिखो, ठीक है। लाइन रीड करते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो बताते चलता हूँ मैं। मैंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन से करते हैं। एग्जाम्पल बहुत आ रहा है, देखो 2 हाल्स लिखा है, 2 हाल्स, ईच रैपिडली ग्रो करेगा। तो अमीबा, पैरामीशियम जो ऊपर ईस्ट का देखा। 2 अनइक्वल, जो पिछले पेज पे मैंने बताया था, 2 अनइक्वल बताया, तो क्या था वो पिछले पेज पे? आर प्रोड्यूस्ड रिमेन इनिशियली पेरेंट सेल से अटैच रहेगा और बाद में सेपरेट हो जाएगा और मेच्योर होगा, नया यीस्ट सेल बनाएगा। अभी तो हम लोग ने यीस्ट के बारे में पढ़ा था ना पिछले पेज पे, कि वो क्या होता है? अनइक्वल होता है। तो ये इक्वल अनइक्वल प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू हो सकता है ये, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाई लिखा हुआ है, और फिर सम प्लांट लिखा हुआ है, सच एस एल्गे प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनके पास स्पेशल होता है, जिसमें से एग्जांपल लिखा है एक जूस्पोर। जूस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर, यहाँ पर देख सकते हो मोटाइल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट है, ठीक है। अदर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? कोनिडिया है, पेनिसिलियम है, हाइड्रा है, जेम्यूल्स है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपको कुछ समझने से ज़्यादा याद रखने की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से सिर्फ आप एग्जाम्पल्स रट्टा मार लो अच्छे से। एंजियोस्पर्म, वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स मतलब क्या होता है? देखो प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये वर्ड का मतलब प्लांट का पहले वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब क्या? तो रहते रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, सब वेजिटेटिव पार्ट्स है जो ग्रोथ कर सकते हैं, और वही आगे प्रोपोगेट करके एक नया प्लांट बनाएगा, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल्स सब लोग अच्छे से कर लो डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पर देखो आइज ऑफ पोटैटो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, राइजोम ऑफ जिंजर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट बर्ड्स है, नेमिंग खाली याद कर लो, बहुत इजी है। बल्बिल लिया हुआ है, सी में देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। बाद में ब्रायोफाइलम का लीफ दिया हुआ है, बहुत स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ये ब्रायोफाइलम का लीफ, मतलब सारे एडवेंटिशियस जो आप लोग ने 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे सब रिपीट हुआ। ये ऑफसेट देख सकते हो किसमें? ह्यासिंथ में, वाटर ह्यासिंथ। तो आपको एमसीक्यूज
एग्जाम्पल कहीं पे भी दिखे ना तो प्लीज़ मेक श्योर आप अंडरलाइन कर लो। अरे बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में अलग से डायग्राम के ये सेक्शन में ये वाला सेक्शन आप रट्टा मार के जाया करो। जब भी आपको डायग्राम का नीचे ऐसा सेक्शन देखो बस उतना रट्टा मार लो, हो सकता है डायग्राम आए नहीं आए, आपको कंसेप्ट याद रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पढ़ो आराम से, डिस्कस करो। यहाँ पर हम डायरेक्ट आते हैं, क्या लिखा हुआ है, वाइल इन अदर एनिमल्स सिंपल ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, अनएम्बिगुअसली इन प्लांट। जो प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखो, जब एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे तो हम लोग असेक्सुअल बोलते हैं, लेकिन जब प्लांट में बात करेंगे तो प्लांट के टर्म के लिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ कर लेते हैं। मतलब असेक्सुअल अगर प्लांट की बात किया तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर एनिमल की बात किया तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस ये बेसिक याद रखना है। अभी तो ऊपर देखा हमने क्या क्या था, रनर था, राइजोम था, शक्कर था, ट्यूबर था, ऑफसेट था, बल्ब था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि राइजोम जो देखा तो उसका एग्जांपल जिंजर, ऑफसेट जो देखा उसका एग्जांपल हैसिंथ, लीफ जो देखा उसका एग्जांपल ब्रायोफाइलम। ये एग्जांपल्स ही आपको जिताएंगे, आपको एमसीक्यूज राइट कराएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो भी नया ग्रो करके देगा, जहाँ से नया ग्रोथ होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि दो पेरेंट तो इन्वॉल्व है नहीं, तो इसके लिए प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल बोलने के। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आ गया। सबसे पहला फोकस क्या करना है, एग्जाम्पल्स रट्टा मारना है। ठीक है, ये पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो पेशेंस के साथ। यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल एक एमसीक्यू में आ सकता है, उसमें क्या बोल रहा है, वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ के बारे में क्या बोल रहा है, मोस्ट इन्वेजिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेरेवर दे स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर जहाँ पर भी दिखा वहाँ पर फटाफट वो वाटर हायसिंथ ग्रो करेगा। वो ड्रेन कर लेगा ऑक्सीजन, वाटर से ऑक्सीजन ले लेगा, तो फिर वाटर के अंदर जो फिशेस हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो फिशेस लोग मर जाएंगे। ये वाटर ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, ये बहुत ब्रिलियंट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है ना, ये इकोलॉजी वाली यूनिट में आता है। मतलब जब अपना बुक ख़त्म होने वाला होगा लास्ट में तो गायब करेंगे। अगर आप लोग जल्दी डिमांड किए तो वो चैप्टर जल्दी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग सीक्वेंस से जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर वही पॉइंट है, वेजिटेटिव फिनोमिनल रेट बात करेगा, और वहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट है। आर यू अवेयर अबाउट हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंगर, डलिया आर कल्टिवेटेड। और वो सब बेसिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर नोड्स एक वर्ड है, यहाँ पर ये देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट, नया प्लांटलेट जहाँ से आएगा, प्लांटलेट प्लांट का पार्ट। अब जितने भी शुगर केन, बनाना, जिंजर, जितने भी देख रहे हैं हम लोग, अगर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ से वराइज हो रहा है, यू विल नोटिस दैट दे इन्वेरिएबली अराइज फ्रॉम नोड्स। तो ये सारे लोग, ये जो अभी हम लोग पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर देखे, सब लोग कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, नोड से, और प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। व्हेन नोड कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ डैम सॉइल, जब नोड ज़मीन से, पानी से या सॉइल से मिलेगा, वो लोग रूट तुरंत बना देंगे। अब ये शुगर केन का एग्जांपल बहुत बेसिक है, आपको पता ही है। ऐसा लेट से शुगर केन हो गया, इसका ऐसा नोट्स हो गया, नोट्स मैं बना देता हूँ लेट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके नोट्स हो गए। ठीक है, अब ये नोट से क्या होगा, बहुत सारा लेट से इधर से निकलेगा क्या, रूट, और वो जैसे ही रूट सॉइल को टच करेगा वहाँ से वो पकड़ लेगा और रूट बन जाएगा। मतलब नोट से निकला हुआ कोई चीज़, ये शुगर केन में आपने बेसिकली देखा भी होगा। ठीक है, तो वही वो ट्राई कर रहा था एक्सप्लेन करने का, फिर से एक बार रीड करना ज़रूर। एडवेंटिशियस बर्ड अराइज है, जो 11th में आपने पढ़ा ही है, ब्रायोफाइलम। अब भी थोड़ी देर पहले डायग्राम देख लिया हमने, मार्जिन से निकला हुआ स्ट्रक्चर, डायग्राम जस्ट एक पेज पहले है, 15-20 सेकंड वीडियो बैक करोगे तो मिल जाएगा। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल पॉइंट है, जो छोटे गरीब लोग हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है लाइक अलगे एंड फंगा है, उसमें क्या होता है, हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा उसमें, हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहाँ पर जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे आगे, सेक्सुअल मेथड की तरफ, वहाँ पर एडवर्स कंडीशन आने लग जाएगा। ठीक है, वाई इज सेक्सुअल फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। क्या बोला, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स कंडीशन टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प कर सकता है जब कंडीशन अच्छी नहीं हो, आसपास का सिचुएशन अच्छा नहीं हो। वही वो बोल रहा है कि जब भी ध्यान से सुनो, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन आने लग जाएगा तो वो सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये एमसीक्यू याद रखना कि जब एडवर्स कंडीशन आएगा तो एडवर्स कंडीशन के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है, सेक्सुअल क्या सेक्सुअल, तो हमेशा याद रखना सेक्सुअल अच्छा है।
अब सवाल ये है, लोग पूछ रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है, तो वो आप लोग सोचो, कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अगर मुझे आंसर आया तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, जिसने भी राइट आंसर दिया होगा। वीडियो के बीच में, स्टार्ट के वीडियो में बता दूंगा कि किसने किसने क्या राइट आंसर दिया। और डाउट्स भी निकाल के रखो प्लीज़, हाँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगा तो डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लूँगा, नाम डिस्कस करते हुए कि हाँ ये इसका डाउट था और ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डेली वीडियोस आएंगे, डेली एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के लिए भी। रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑर्गेन्स, अब ध्यान से सुनो, मैंने असेक्सुअल का डिस्कशन कर लिया। सेक्सुअल के लिए आई एम थिंकिंग टू मेक सेपरेट एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है प्यार से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पीछे के एक्सरसाइजेस करेंगे, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यहाँ देख सकते हो मेरे पास पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है, और यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ है, जो एक्सरसाइज है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन वो आप तक तब मिलेंगे ना जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ध्यान से दोनों, चैनल सब्सक्राइब का अपील मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अगला वीडियो ज़रूर मिलेगा। नहीं किया रहेगा, बेल आइकन नहीं दबाया रहेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उधर पे भी आपको काम मिल सकता है। इंस्टाग्राम पे मैं वीकली टेस्ट रखता हूँ एमसीक्यू का, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर मैं बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन देखने नहीं आता तो 8286784261, आप इस पर मैसेज करो अपने नाम के साथ। और किसके साथ मैसेज करोगे? नाम के साथ और एरिया जहाँ रहते हो आप वो मैसेज कर दो कि सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। और रेगुलर अपडेट्स, और मैं बहुत कुछ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने कॉलेज कलीग्स को, ये लॉकडाउन और ये बीच में जब पढ़ाई बहुत कम हो रही है तो वहाँ लोगों से शेयर करो, ताकि मैं और फटाफट फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि मैंने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज में फॉरवर्ड कराऊंगा, सारे कुछ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए क्या, टेक केयर, गुड केयर, बाय बाय।